नमस्कार, आप देख रहे हैं देश रोजाना। मैं हूं बेनजीर हाशमी। बुलेटिन में बात करेंगे हरियाणा की बड़ी और खास खबरों की। गुरुग्राम और नूंह की बिजली वितरण व्यवस्था निजी कंपनी को सौंपने के प्रस्ताव पर विरोध तेज हो गया है। दरअसल खास बात यह है कि इस बार विरोध सिर्फ कर्मचारी संगठनों तक ही सीमित नहीं है। ऊर्जा मंत्री अनिल विज भी सार्वजनिक रूप से इस प्रस्ताव पर आपत्ति जता चुके हैं। वहीं दूसरी ओर दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम ने भी हरियाणा विद्युत विनियामक आयोग की जनसुनवाई में निजीकरण के खिलाफ अपना पक्ष रखा। सूत्रों के मुताबिक सरकार फिलहाल गुरुग्राम और नूंह को पहले चरण में निजी कंपनी को सौंपने की तैयारी में है। यदि ये मॉडल लागू होता है तो दूसरे चरण में पंचकुला और फरीदाबाद को भी इसमें शामिल किया जा सकता है। हालांकि सरकार की ओर से इस संबंध में अभी कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है। वही कर्मचारी संगठन इसे पूरे हरियाणा में निजीकरण की शुरुआत मान रहे हैं। आपको बताते चले कि मंत्री अनिल विज ने कहा है कि बिजली जैसी आवश्यक सेवा में जल्दबाजी ठीक नहीं है। कर्मचारियों और उपभोक्ताओं के हित सर्वोपरि होने चाहिए। किसी भी फैसले से पहले सभी पक्षों की राय जरूर लेनी चाहिए। सरकार को भी सभी पहलुओं पर विचार करना चाहिए। वहीं नूंह के नल्हड़ शहीद हसन खान मेवाती राजकीय मेडिकल कॉलेज बिजली और पानी की लगातार बनी हुई समस्या को लेकर रेजिडेंट डॉक्टर का गुस्सा खुलकर सामने आया है। दरअसल रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन के बैनर तले डॉक्टर ने निदेशक कार्यालय के बाहर शांतिपूर्ण प्रदर्शन किया और अपनी मांगों के समर्थन में निदेशक को अनिश्चितकालीन कैजुअल लीव का नोटिस भी सौंप दिया। डॉक्टरों का कहना है कि जब तक बिजली और पानी जैसी बुनियादी सुविधाएं नियमित रूप से उपलब्ध नहीं कराई जाती तब तक उनका विरोध ऐसे ही जारी रहेगा। आपको बता दें कि विरोध कर रहे डॉक्टर्स का ये भी कहना है कि मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में लंबे समय से बिजली और पानी की समस्या बनी हुई है। पिछले 4 दिनों से हालात और गंभीर हो गए हैं, जिससे डॉक्टर्स, कर्मचारियों और मरीजों को पर्याप्त पानी, बिजली नहीं मिल पा रहा। ऐसे में डॉक्टर को संक्रमण के जोखिम वाले माहौल में लगातार काम करना पड़ रहा है। इसीलिए स्वच्छता बनाए रखना बेहद जरूरी है। साथ में डॉक्टरों का यह भी कहना है कि रोजाना विभिन्न जैविक द्रवों और संक्रमण संबंधित परिस्थितियों से सामना होता है। पानी की कमी के कारण कई डॉक्टर स्नान तक नहीं कर पा रहे और हाथों की समुचित सफाई बनाए रखना भी मुश्किल हो गया है। ये केवल डॉक्टर के स्वास्थ्य का नहीं बल्कि मरीजों की सुरक्षा का भी गंभीर विषय है। पर्याप्त पानी और बिजली के बिना सुरक्षित चिकित्सा सेवाएं देना चुनौतीपूर्ण हो चुका है। बताते चले कि बिजली और पानी की लगातार कमी का असर अस्पताल के स्वास्थ्य सेवाओं पर भी पड़ रहा है। इस बारे में रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन का कहना है कि ये समस्या नई नहीं है। संगठन पिछले करीब 2 साल से लगातार ज्ञापन, बैठकें और विभिन्न माध्यमों से प्रशासन का ध्यान इस ओर आकर्षित कर रहा है। इसके बावजूद अब तक कोई स्थायी समाधान नहीं निकला। सोनीपत कुंडली इंडस्ट्रियल एरिया में उस समय हड़कंप मच गया जब एक इलेक्ट्रॉनिक सामान बनाने वाली फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया और फैक्ट्री से उठते काले धुएं के गुब्बार कई किलोमीटर दूर से दिखाई देने लगे। आपको बता दें कि फैक्ट्री में मिक्सर, चिमनी और चूल्हे बनाए जाते थे, जिसके चलते अंदर रखे ज्वलनशील सामग्री से आग तेजी से फैल गई। राहत की बात तो ये रही कि आग लगते ही कर्मचारी समय से बाहर निकल गए और कोई जनहानि नहीं हुई। हालांकि फैक्ट्री में लगे टीन के शेड दमकल के लिए बड़ी चुनौती बन गए, जिससे आग बुझाने के काम में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा, क्योंकि फैक्ट्री के अंदर मौजूद सामान और पैकिंग सामग्री के कारण आग तेजी से फैलती चली गई। आग की सूचना मिलते ही सोनीपत, दिल्ली और आसपास के जिलों से दमकल विभाग की दर्जन भर गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग बुझाने का काम शुरू किया। वहीं प्रारंभिक तौर पर इस आगजनी में करोड़ों रुपए के नुकसान की आशंका जताई जा रही है। फायर विभाग की टीमें लगातार आग पर पूरी तरह काबू पाने में लगी हुई हैं और आग लगने के कारणों की गंभीरता से जांच जारी है कि आखिर इतने भयानक आग लगने का कारण क्या है। पंचकुला जिले में पिंजौर के ऐतिहासिक यादविंदर गार्डन में 33वें मैंगो मेले का आयोजन किया गया। इस मेले में राज्यसभा सांसद कार्तिकेय शर्मा पहुंचे। उन्होंने विभिन्न प्रकार के आम की किस्मों का बारीकी से निरीक्षण किया और उनका स्वाद भी चखा। दरअसल इस दौरान सांसद शर्मा ने भारत की पारंपरिक आम किस्मों की जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि लंगड़ा और चौसा जैसी किस्में पूरी तरह भारतीय हैं। इनका स्वाद आज भी पूरी दुनिया में फैला हुआ है और ये बेजोड़ है। तो वहीं मेले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नाम पर रखे गए आम लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र बन गए। आपको बता दें कि इस मेले में हरियाणा समेत 5 राज्य जैसे पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश,
उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के किसान आम उत्पादक शामिल हुए हैं। ये सभी आम उत्पादक अपने अपने आम की छोटी बड़ी 200 से अधिक किस्में लेकर पहुंचे हैं। मेले में लगे अलग अलग स्टॉल पर आम की ढेरों किस्में सजाई गई हैं। हर कोई आम के नाम सुनकर खुश होता दिखा। दरअसल मेले में आम की जितनी किस्में सजी है उनके नाम भी उतने ही गुदगुदाने वाले हैं। आमों के नाम नेताओं, अभिनेताओं और कलाकारों के नाम पर दिए गए हैं। यहाँ तक कि मेले में करीब 8 किलोग्राम के एक बड़े आम एवं भारी आम का नाम मोदी रखा गया है। आम के उत्पादक शादाब ने बताया कि इस आम का नाम लोगों द्वारा ही रखा गया है और अब वो इस आम के मोदी नाम को रजिस्टर भी कराने जा रहे हैं। वहीं मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने मेले में उद्घाटन के दौरान कहा कि 2047 का विकसित भारत खेतों से ही आकार लेगा, इसीलिए अब समय आ गया है कि हरियाणा केवल उत्पादक नहीं बल्कि वैल्यू क्रिएटर और निर्यातक बने। उन्होंने कहा कि जब हरियाणा के आम लंदन, न्यूयॉर्क, दुबई और टोक्यो के सुपरमार्केट तक पहुंचेंगे तभी किसानों की आय में वास्तविक वृद्धि होगी और भारत की पहचान वैश्विक स्तर पर नई ऊंचाइयां छुएगी। बात करते हैं हरियाणा के मौसम की। हरियाणा में मानसून अब धीमी पड़ने की ओर है, लेकिन पहाड़ी क्षेत्रों में लगातार हो रही बारिश का असर प्रदेश के कई जिलों में साफ दिखाई दे रहा है। आपको बता दें कि मौसम विभाग के अनुसार 11 जुलाई से प्रदेश में मानसूनी गतिविधियों में कमी आने की संभावना है। हालांकि पंचकुला, अंबाला, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, कैथल और करनाल में हल्की से मध्यम बारिश और कहीं कहीं बूंदाबांदी के आसार भी बने हुए हैं। दूसरी ओर हिमाचल में लगातार बारिश के कारण टंगरी, घग्गर और कौशल्या जैसी नदियों का जलस्तर बढ़ने से प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। इसके चलते हरियाणा में बारिश की गतिविधियां कम होंगी और तापमान में हल्की बढ़ोतरी के साथ उमस बढ़ सकती है। दिन का तापमान बढ़ेगा जबकि रात का तापमान सामान्य के आसपास बना रहेगा। उधर अंबाला कैंट से गुजरने वाली टांगरी नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ने लगा है। शाम तक नदी में करीब 30,000 क्यूसेक पानी पहुंचने की संभावना भी जताई गई है। प्रशासन ने नदी किनारे रहने वाले लोगों को सतर्क रहने और पानी से दूर रहने की सलाह दी है। तो ये थी हरियाणा की बड़ी और खास खबरें। कल फिर होगी मुलाकात ऐसी ही ताजा खबरों के साथ। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए देश रोजाना। नमस्कार। सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook या Instagram पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।